एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया कि जो सुनकर, जो जानकर मैं समझता हूं हर एक के दिल में वो मोहब्बत के शम्मे तो पहले ही जल रही हैं, लेकिन उनकी लो में इजाफा हो जाएगा और उनकी तपश में फिर से तुग़यानी आ जाएगी। याद रखिए कि जिनके जामिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएं, फिर उन्हें किसी चीज का गम नहीं रहता। वो क्यों? वो इसलिए कि हजरत गिरामी एक यहूदी था, उसने अपने लड़के को सौदा लेने के लिए भेजा। वो लड़का घर से निकला, कुर्बान उसकी किस्मत के रास्ते में उसकी नजर एक महफिल पर पड़ी। आप हजरात की तवज्जो है? यहूदी के लड़के की नजर एक महफिल पर पड़ी। महफिल का रंगो रूप उसे बड़ा जुदा नजर आया। और फिर देखें किस्मत जिस पर मेहरबान हो कि नजर वहीं नहीं रुकी, जी चाहा कि मेरे महफिल पर भी देखे, नजर डाली। महफिल के करीब आया, नजर चेहरे वद्दुहा पर पड़ी। सौदा भूल गया, वहीं महफिल में बैठा। शाम हो गई, वालिद परेशान हो गया, इतनी देर हुई, बेटे को सौदा लेने भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया, कैसा बेवकूफ है। जिम्मेदारी लगाई थी, एहसास ही नहीं। सहन में चक्कर लगाने लगा। शाम हुई, सूरज ढले, लड़का वापस आया। तो बाप ने पूछा, अरे नादान, सौदा लेने भेजा था, तुम कहां रह गए? अब्बा क्या पूछते हो, सौदा ले आया। कहां है सौदा? काश कि आपके पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता मैं क्या सौदा लेकर आया। बाप का एक ही बेटा था, शफकते पिदरी गालिब आ गई, उसने माफ किया। उसने कहा कोई बात नहीं, छोड़, बात आई गई होगी। कुछ ही दिन गुजरे, हजरत गिरामी वो लड़का बीमार हो गया। बुखार ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। इस कदर बुखार का जोर था, उस पर नकाहत हो गई, कमजोरी आ गई, बिल्कुल बिस्तर पर लेट गया, चलने फिरने से कासिर हो गया। उसका बाप परेशान हो गया। उसने हालात देखे तो सिलसिले समझ गया। यहूदी होने के बावजूद उससे समझ आ गई कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। वो यहूदी चलकर दो जहां के मुख्तार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर और कहने लगा, हजरत मैं यहूदी हूं, आपसे शदीद इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन एक दरखास्त करने आया। मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है, जहां बलब है मौत उसके सर पर मंडलाती नजर आती है। क्या आप इतनी करम, इतनी मेहरबानी फरमाएंगे कि अपने आशिक को अपना दीदार अता फरमाएं? तो वो करीम आका जो सरापा करम ही करम है, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं चलता हूं या नहीं चलता। आपने सीधी तरफ देखा, दाएं जाने मुड़कर फरमाया, सिद्दीक उठो तो। उमर आओ मेरे यार चलें। उस्मान चलते हो? बिलाल आओ साथ। ये मोहब्बतों का, रहमतों का काफिला यहूदी के घर पहुंचा। वो लड़का जो बुखार की शिद्दत से लाचार बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद थी, कमजोरी ने आन घेरा। जब रहमत आलम ने
अपनी रहमत से भरपूर हाथ उसके माथे पर रखा ना, ऐसे आंखें खुली जैसे जिंदगी लौट आई। और जैसे बीमार को दवा पहुंचे और तबीब का दीदार होकर जैसे शिफा मिलती है, ऐसी उसकी चेहरे और आंखें चमक उठी। जब उस नजर ने चेहरे वद्दुहा का तवाफ किया तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला, हुजूर ये आखिरी लम्हात हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई नवाफिल नहीं, कोई तस्बीहात नहीं। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि जिनके ज़ामिन खुद रसूलुल्लाह हो जाए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम मेरे हो जाओ ना, जन्नत मेरी है, तुम्हें जन्नत में लेके जाना मेरा काम। हजरात गिरामी, उस लड़के ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की देर थी कि रूह जिस्म से निकल गई और कलमे का नूर जिस्म में दाखिल। आप वापस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो यहूदी ने रास्ता रोका कि ए रसूल, ए अल्लाह के महबूब, ए खूबसूरत चेहरे वाले, यह अब इस्लाम की इमानत है, अब हमारा नहीं रहा। क्या खूब हो अगर आप खुद हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कब्र और कब्रिस्तान तक जाने तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कदम मुबारक ना रखते, बल्कि पंजों पर चलते जाते। जब कब्र के पास पहुंचे, सारे इंतजामात पूरे हुए, कब्र वहां पर मौजूद थी, इंतजामात पूरे हो चुके थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के को वहां बीच में रखने से पहले अज खुद कब्र में उतर गए। बड़ी देर वहां खड़े रहे, बड़ी देर वहां खड़े रहे, और जब कब्र से बाहर तशरीफ लाए तो चेहरे पर कुछ देर के लिए जर्दी के आसार नमूदार हुए, थकावट के असरात नजर आए। वो सिलसिले पूरे हुए, उसको दफनाया गया तो सहाबा इकराम के झुरमट ने जिस तरह सितारे चांद को घेर लेते हैं, इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, फरमाइए तो सही कि हम जनाजे के साथ जो यहाँ तक पहुंचे, आप पंजों के बल चलते थे, पूरा कदम ना रखते थे, इसकी हिकमत तो बयान फरमाइए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारों, फरिश्तों की इतनी तादाद थी कि उनके पर हर जगह फैले हुए थे, मैं देख देख कर कदम रखता था, और जहां जगह मिलती थी सिर्फ इतनी जगह मिलती थी कि अपने पंजे रख सके, और यही कोशिश रही कि किसी फरिश्ते के पर मेरा पाँव ना आए। तो फिर ऐ प्यारे आका, आप कब्र में क्यों उतरे? अजीजो, मैंने उससे वादा किया था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, और जब उतरा तो फरिश्ते, हुरो, मलाइका इस कदर तादाद में तशरीफ लाए, और जो जो उसकी ज़ियारत करके वहां से गुजरता चला जाता, वो मेरे से मस होकर गुजरता था, इसलिए मेरे ऊपर ये थकावट के असरात नमूदार हो।